रात का अंधेरा, एक सुनसान पुल और पुल के नीचे पड़ी एक ऐसी बोरी जिसे देखकर जंगल में गश्त कर रहे फॉरेस्ट गार्ड के भी हाथ कांप गए। बोरी से उठ रही थी सड़ांध, इतनी तेज कि कुछ पल वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ दोस्तों, जब पुलिस ने उस बोरी को खोला। अंदर एक इंसान की लाश थी, सड़ी हुई, गली हुई, पहचान पूरी तरीके से मिट चुकी थी। चेहरे पर टेप था, हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर को इस तरह से मोड़कर पैक किया गया था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान फेंका गया हो। 40 फीट गहरी खाई, ऊपर से गुजरती सड़क और नीचे मौत की वो खामोश कहानी जिसे किसी ने बहुत सोच समझ कर यहां छोड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन था वो शख्स, उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया, और सबसे बड़ा सवाल, अगर हत्या कहीं और हुई थी तो लाश यहां क्यों फेंकी गई। पुलिस के लिए यह मामला किसी ब्लाइंड मर्डर से कम नहीं था। ना कोई पहचान, ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई ऐसा सुराग जिससे मरहूम तक पहुंचा जा सके। सिर्फ एक बोरी थी, एक बैग था और उस बैग के अंदर रखी हुई मामूली चीजें, जूते, एक कंघी और एक बच्चे की कॉपी। अब सोचिए, जिस केस में लाश की पहचान तक नहीं हो पा रही थी, वहां एक बच्चे की कॉपी आखिर क्या कर सकती थी। लेकिन यही कॉपी इस पूरे कत्ल की सबसे बड़ी गवाह बनने वाली थी, क्योंकि उस कॉपी के पन्नों में छिपा था एक ऐसा राज जो पुलिस को सीधे एक घर तक ले जाने वाला था। एक ऐसा घर जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन दीवारों के अंदर दफन थी मोहब्बत, जलन, धोखा और खून की ऐसी कहानी जिसने कई जिलों की पुलिस को हिला दिया। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर उसी प्यार में आई एक तीसरे इंसान की एंट्री, और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें रिश्ते भी थे, लालच भी थी, जुनून भी था और मौत की प्लानिंग भी थी। एक तरफ बचपन का प्यार, दूसरी तरफ सोशल मीडिया वाला प्यार और बीच में फंसी एक महिला जिसकी जिंदगी बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक बन चुकी थी। लेकिन शायद आरोपियों ने एक गलती कर दी। उन्होंने सोचा था कि लाश को 200 किलोमीटर दूर फेंक देने से पुलिस कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने खून के निशान मिटा दिए, शव पैक कर दिया, जिला बदल दिया, कहानी बदल दी। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर तरीके से क्यों ना कत्ल कर जाए, सच आपके पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ देता है। और इस बार वो निशान बना एक बच्चे की कॉपी, और उसी कॉपी के जरिए पुलिस कातिल तक पहुंची। क्या है ये कहानी, मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक प्यार, धोखे और साजिश की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। यहां एक महिला ने अपने बचपन के प्यार और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों ने ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस भी पहली नजर में उलझ गई। मारे गए युवक का नाम वीरू उर्फ पप्पू जाट था, जो राजस्थान के भिलवाड़ा का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक वीरू को करीब 900 किलोमीटर दूर से नरसिंहपुर बुलाया गया था। बुलाने वाली थी रीना किरार, जिससे उसकी सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया था और वीरू अक्सर राजस्थान से मध्य प्रदेश उस लड़की से मिलने आने लगा था। लेकिन कहानी में एक और किरदार था, अरुण पटेल। अरुण रीना का बचपन का प्यार था। कहा जा रहा है कि वो रीना पर खूब पैसे खर्च करता था, महंगी गाड़ी से लेकर सोने के गहने तक दिलाए थे। लेकिन जब वीरू का रीना के घर आना जाना बढ़ने लगा तो अरुण को यह रिश्ता खटकने लगा, और इसी बात को लेकर पहले भी झगड़ा इन दोनों के बीच में हो चुका था। इस पूरे मामले पे पुलिस का कहना है कि इस हत्या के बाद रीना, अरुण और उनके दोस्त हरनाम ने मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश को अंजाम दिया। 29 अप्रैल को रीना ने वीरू को मिलने के बहाने अपने घर बुलाया। जैसे ही वीरू घर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद अरुण और हरनाम ने बेसबॉल बैट से उस पर हमला कर दिया। सिर पर लगातार किए गए खतरनाक वार, और मौके पर ही इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। कत्ल के बाद तीनों ने घर में फैला खून साफ किया, फिर लाश के हाथ पैर बांधे, मुंह पर बाकायदा टेप लगाया और उसे बोरी में भर दिया। इसके बाद लाश को XUV 700 की डिग्गी में रखा और करीब 200 किलोमीटर दूर रायसेन जिले जो है लाश को ले जाया गया। वहां नागिन मोड़ के पास एक पुल से करीब 40 फीट गहरी खाई में इस लाश को फेंक दिया गया ताकि मामला किसी
दूसरे जिले का लगे और पुलिस का ध्यान भटक जाए। 7 मई को फॉरेस्ट गार्ड की नजर खाई में पड़ी एक संदिग्ध बोरी पर पड़ती है। पुलिस पहुंची तो अंदर से सड़ी गली लाश मिली। लाश की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन वहीं पड़ा था एक बैग। अब पूरी कहानी का ये बैग जो था सबसे बड़ा सुराग बन गया था। बैग में जूते थे, कंघी थी और एक बच्चे की कॉपी मिली थी। पुलिस ने जब कॉपी देखी तो उसमें एक शिक्षक की, एक टीचर की लिखावट नजर आई और इसी सुराग के सहारे जांच नरसिंहपुर के साईखेड़ा इलाके तक पहुंच गई। पुलिस उस घर तक पहुंची जहां कॉपी इस्तेमाल होती थी, लेकिन घर बंद मिला। शक गहराया तो मुखबिर लगाए गए और आखिरकार उज्जैन से तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। शुरुआत में आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा, यानी कि सख्ती और मनोवैज्ञानिक जब तरीके से पूछताछ हुई, तो तीनों टूट गए और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि प्यार, जलन और रिश्ते के विवाद में मिलकर वीरू जाट का कत्ल किया था। पुलिस ने रीना किरार, अरुण पटेल और हरनाम सिंह करार को इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से कत्ल में इस्तेमाल बेसबॉल बैट और XUV 700 भी बरामद कर ली गई। कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। सोचिए किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग करी थी, कितने आराम से इन्होंने कत्ल किया, कत्ल के बाद लाश को ठिकाने के लिए कितना दिमाग लगाया। लेकिन कहते हैं ना, कातिल एक ना एक गलती जरूर करता है और इस केस में इन लोगों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई वो बैग जिसके अंदर इन्होंने सारा सामान भर के लाश के साथ वहां पर फेंका था। इन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि कॉपी इस कत्ल की सबसे बड़ा सुराग बनकर सामने आएगी और किस तरीके से इस कॉपी ने अब इन कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक छोटा सा सबूत किस तरह, एक छोटा सा सुराग किस तरह कातिलों को जेल के पीछे पहुंचा सकता है, ये केस इस बात की बहुत बड़ी मिसाल है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।